नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जेजेजी फिल्म में। आज हम आपको एक छोटे से गांव में रहने वाले एक युवक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। नागपुर गांव में श्रावण नामक एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह गुणा बाबा का परम भक्त था और हर पूर्णिमा को उनके दर्शन के लिए जाता था। श्रावण के 4 छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण वे पाठशाला नहीं जा पाते थे। गुरु पूर्णिमा निकट आ रही थी, लेकिन इस बार श्रावण के पास लाखनवाड़ी जाने के लिए पैसे नहीं थे। जीवन की कठिनाइयों से घिरा श्रावण चिंतित था और उसकी पत्नी भी इसी चिंता में डूबी थी। उस रात उसके बच्चे भोजन करके सो गए, लेकिन श्रावण की आंखों में नींद नहीं थी। देर रात जब वह सोया तो उसे सपना आया। एक दिव्य आवाज गूंज रही थी, चिंता मत कर श्रावण, मैं तेरे साथ हूं। सुबह होने पर उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था। वह गुणा बाबा का एक अन्य भक्त दीपक था। दीपक ने श्रावण को पकौड़े दिए और कहा, बाबा ने यह तुम्हारे लिए भेजे हैं, पूर्णिमा के दिन इन्हें खाना। श्रावण को यह अजीब लगा, लेकिन वह बाबा की कृपा को समझने में असमर्थ था। पूर्णिमा का दिन आया। श्रावण ने बाबा द्वारा भेजे गए पकौड़े खा लिए और लाखनवाड़ी की ओर पैदल चल पड़ा। रास्ते में उसे एक होटल मिला, जहां उसे भयानक भूख महसूस हुई, लेकिन उसके पास एक पैसा भी नहीं था। तभी होटल मालिक ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे लिए पकोड़े तैयार हैं, जितना चाहो खा सकते हो। श्रावण आश्चर्यचकित था। उसे लगा कि बिना पैसे के यह पकोड़े उसे कैसे मिल रहा है। पकोड़े खाने के बाद वह वहां से आगे बढ़ा। रास्ते में एक बैलगाड़ी रुकी और गाड़ीवान ने उसे नाम से पुकारा, बैठो श्रावण। यह सुनकर वह चकित रह गया। उसे यह व्यक्ति जानता भी नहीं था, फिर भी उसे नाम से पुकार रहा था। वह कुछ बोले बिना गाड़ी में बैठ गया और कुछ ही समय में बाबा के स्थान पर पहुंच गया। गुणा बाबा ने मुस्कुराकर कहा, कैसा रहा सफर श्रावण? तुम तो बहुत चिंता कर रहे थे कि यहां आ नहीं पाओगे। श्रावण की आंखों में आंसू थे। उसने बाबा से कहा, बाबा, मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं यहां कैसे आ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुणा बाबा ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कर, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम शहर के बाहर एक स्थान पर जाओ और वहां खुदाई करो। श्रावण ने बाबा की बात मानी और बताए गए स्थान पर जाकर खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में उसे एक पुराना बर्तन मिला, जिसमें सोने के सिक्के थे। यह देखकर वह हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा की कृपा से उसका जीवन बदल गया था। अब उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई थी। उसने अपने बच्चों को पाठशाला में दाखिला दिलवाया और गांव में गरीबों की मदद करने लगा। उसने संकल्प लिया कि हर साल 19 सितंबर को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वह लाखनवाड़ी में गुणा बाबा के भक्तों के लिए भंडारा आयोजित करेगा। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किए गए समर्पण को ईश्वर या गुरु कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। गुणा बाबा अपने भक्तों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे और उन्होंने श्रावण को न केवल धन बल्कि एक नई दिशा भी दी। दोस्तों, ये कहानी बाबा का सच्चा भक्त दीपक गवई इन्होंने हमारे चैनल को दी। उनका हमारा चैनल शुक्रिया अदा करता है और फिर आएंगे ऐसी कुछ कहानी लेकर। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानी के लिए अपने जेजेजी फिल्म YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।